हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने ब्लैक रोज यानी काला गुलाब का पार्ट 3। चलिए आगे सुनते हैं। जराया कांपती आवाज़ में, सॉरी सर, वो गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, इस बार माफ़ कर दीजिए, सॉरी। जराया को रोता देख सब हंसने लगे और रॉयन सबको चुप करवाते हुए बोला, रिलैक्स गाइस। हाँ तो नाम बताओ अपना, सीधे से, और कहाँ जा रही थी ये भी। जराया, मैं जराया स्टेन हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज मेरा पहला दिन है, इसलिए एक्साइटेड और नर्वस होकर गलती कर दी। मैं गार्डन में जा रही थी ब्लैक रोज देखने कि तभी ये गलती हो गई। ब्लैक रोज का नाम सुनकर उन तीनों का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ गया और मैं बात को संभालते हुए बोला, तो मिस जराया स्टेन, आपने गलती की है तो सज़ा सुनाना हमारा फ़र्ज़ है। वैसे भी न्यू स्टूडेंट हो तो ये सज़ा बाकी नए स्टूडेंट्स के लिए सबक होगा। चलो अब डांस करके दिखाओ, वो भी बढ़िया से गाने पर। ये सुन जो स्टूडेंट्स क्लास में जाने वाले थे वो वहीं जमकर खड़े हो गए और जराया माथे से पसीना पोंछते हकलाते हुए बोली, डांस मुझे नहीं आता। जेम्स, आता है या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं, चुपचाप वही करो जो कहा है, समझी, वरना पूरे कॉलेज के जूते साफ करोगी सजा के तौर पर। ये सुनकर जराया और डर गई। जेम्स फोन निकाल कर गाना प्ले करके बोला, चलो सेनोरिटा शुरू हो जाओ। जेम्स ने किसी मूवी का आइटम नंबर लगाया और इशारे से जराया को नाचने को कहा। मरता क्या ना करता, जराया ने भी टेढ़े मेढ़े हाथ पैर चलाने शुरू किए और मैक ने उसके पैरों के बीच अपना पैर फंसाकर उसे गिरा दिया। जराया की बुक्स के साथ कपड़े भी गंदे हो चुके थे और सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगे। तभी एक भीड़ चीरते हुए आवाज आई, बंद करो ये सब अभी। सामने देखा उनकी उम्र का नौजवान लड़का वहां आया और मैक पर चिल्लाते हुए बोला, मना किया था ना, न्यू स्टूडेंट्स पर दादागिरी दिखाने से, समझ नहीं आता। रॉयन धीरे से, फिर आ गया मसीहा। जेम्स, केविन ब्रो, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। केविन होठों पर उंगली रख, चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। और बाकी सब क्या भीड़ लगा रखी है, कोई तमाशा चल रहा है यहाँ, जाओ यहाँ से। सारे स्टूडेंट्स वहां से चले गए और केविन जराया की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं आई। जराया बिना उसका हाथ थामे उठकर, मैं ठीक हूँ। जराया कपड़ों से मिट्टी झाड़ने लगी और एक लड़की उसकी बुक्स बैग उठाकर देती हुई बोली, हद करते हो तुम तीनों भी, कोई कहता नहीं तो इस तरह परेशान करोगे। मैक, डायना, हम तो इसका मूड ठीक कर फ्रैंक होने की कोशिश कर रहे थे ताकि जान पहचान के साथ दोस्ती हो सके। केविन, तुम तीनों अभी के अभी जाओ यहाँ से। तीनों बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए और डायना जराया से बोली, तुम चिंता मत करो। जराया ने बैग कंधे पर टांगते हुए केविन और डायना को देखा और फिर तेजी से अंदर की ओर दौड़ गई। डायना, कितनी अजीब है, थैंक यू भी नहीं बोला। केविन जराया को जाते देख डरी हुई थी, शायद इसलिए। डायना ने केविन को देखा तो वो जराया को जाता देख रहा था। डायना उसका चेहरा पकड़ अपनी ओर घुमाकर, अब देर नहीं हो रही तुम्हें। केविन, जाता हूँ, अपना ख्याल रखना। केविन कॉलेज के बाहर जाने लगा और हर बार उसकी नज़र ना चाहते हुए भी क्यारियों में लगे ब्लैक रोज पर चली गई और सर झटकते हुए वो बाहर चला गया। जराया का पहला दिन जिस तरह से उसने सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं गया। कुछ पीरियड में इंट्रोडक्शन देने के बाद दोपहर में जराया बाहर आई और पेट पकड़े कैंटीन की ओर चल पड़ी। उसका भूख से बुरा हाल था और वो अपने लिए सैंडविच कॉफ़ी ऑर्डर करके कुर्सी पर बैठ गई। जराया अभी अपने ऑर्डर का इंतज़ार ही कर रही थी कि तभी मैक और उसके साथी वहां आ धमके। जराया उससे बचकर निकल पाती, इससे पहले ही उसके नाम की पुकार कैंटीन में हुई। जराया ने डरते हुए अपना ऑर्डर लिया और टेबल की ओर बढ़ी। तभी जेम्स उसके सामने बैठते हुए बोला, और क्या हालचाल है, सुबह तो बचकर निकल गई थी मैडम आप। जराया ने टेबल पर अपना ऑर्डर रखा और उसकी कॉफ़ी पीते हुए मैक बोला, वाह, ब्लैक कॉफ़ी, तभी तो सोचूं तुम इतनी ब्लैकी क्यों हो। वैसे इस काले रंग का राज ये कॉफ़ी तो नहीं ना। अपने काले रंग पर मजाक बनकर लोगों को खुद पर हंसता देख जराया की आंखों में आंसू भर आए।
रॉयन उसे रोता देख बोला, ओहो मैडम रोती भी हैं। वैसे सेनोरिटा, इस बार तुम्हें हमसे बचाने कौन आएगा ये बताओ। जराया और भी जोर जोर से रो पड़ी। अब मैक कॉफी पीते हुए बोला, रोना धोना बंद करो और चुपचाप सुबह वाला टास्क पूरा करो अभी यहीं। आगे का पार्ट अगले 2 दिन बाद, टू बी कंटिन्यू।